सदिश एवं अदिश राशियाँ, इनकी इंग्लिश तो हमने आपको बताई थी, क्लियर भी कर देते हैं। सदिश को बोलते हैं हम लोग वेक्टर एंड अदिश को हम लोग बोलेंगे स्केलर और राशियों को बोलते हैं क्वांटिटीज। सदिश एवं अदिश राशियाँ ये आपके पैटर्न में है, चैप्टर नंबर 2 है। देखिए इस समय ऑनलाइन स्टडी में जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको दूंगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपके पास समय कम है, इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको पूरा पैटर्न सिखाऊं इसका। देखिएगा सदिश एवं अदिश राशियाँ, तो आपको हमने उस समय बताया था फर्स्ट चैप्टर में, या इसका जिक्र हुआ था तो हमने यहीं लिखा छोड़ा, फिर बाद में मिटा दिया था। तो बताया था कि भौतिक राशियाँ यानी कि इनकी इंग्लिश हमने आपको बताई थी फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, चाहे तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू बना सकते हैं, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी तो बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सदिश, दूसरी होती है अदिश। तो पहले आपको हम अदिश सिखाते हैं। तो अदिश राशियाँ उसकी इंग्लिश हमने वहाँ लिखी है अदिश राशि या अदिश राशियाँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशि और दूसरा जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपका सदिश पर बेस्ड। तो 2 ही टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर आएगा मोशन, वहाँ पर भी काम आएंगे। तो दूसरा है इसका सदिश राशि। तो आप देख सकते हैं कि सदिश की इंग्लिश आप वहाँ से लिख लेंगे, तो टाइम लगेगा। इनकी वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये हो गया आपका 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक होती है सदिश, दूसरी होती है अदिश। तो सदिश राशियाँ हमने आपको वही बताया था कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती सदिश कहलाती है, और जिन्हें ज्ञात करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उससे पहले हमने आपको बताया था कि राशियों में 2 बातें आपको याद रखनी है, यानी कि भौतिक राशियों का अगर मापन करना तो 2 चाहिए पता हो, एक आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उनका परिमाण, यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और उसका परिमाण कितना आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अंकित मान और परिमाण ये दोनों पता होने चाहिए, तभी आप वो राशि की आप जानकारी ले पाएंगे। मैंने आपको उस समय एग्जाम्पल भी दिया था फर्स्ट वीडियो में, पिछले चैप्टर में। अभी हमने जब पढ़ाया था तो बताया था आपको कि मान लीजिए बाजार से हम कुछ लेकर आते हैं 100 रुपये का, हम अगर कोई पैकेट लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है 100.00 रुपये। इसका मतलब थोड़ी 10,000 रुपये हो गया, इसका मतलब 100 रुपये है। तो मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मात्रक हटा दीजिए, रुपया हटाइए तो किलोग्राम लगा दीजिए, 100 किलो हो गया। किलोग्राम हटाइए, मीटर लगा दिए, 100 मीटर हो गया, और के लगा देंगे किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि मात्रक कितना इफेक्टिव है इससे। तो भौतिक राशियों को जानने के लिए परिमाण और यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मान और परिमाण, सॉरी मात्रक, परिमाण नहीं, परिमाण यानी कि मान एक ही बात है, मात्रक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। परिमाण मीन्स मान ही हो गया, बात एक ही है। तो अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने मैं फर्स्ट रख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये अगला चैप्टर की नॉलेज है, इसमें सिर्फ शब्द यूज हुए हैं, ऐसे मैं आपको बता दूँ। दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इस चैप्टर में सिर्फ इसका शब्द यूज हुआ है। ऐसे अगला आ जाएगा आपका वेग, वेलोसिटी, वी है वेलोसिटी। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा, सॉरी वेग यहाँ यूज नहीं करेंगे, वेग उधर का है, चाल।
स्पीड। और अगर लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं ऊर्जा, ले सकते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और लेना चाहें तो हम ले सकते हैं क्षेत्रफल, ले सकते हैं यानी कि एरिया। आयतन ले सकते हैं यानी कि वॉल्यूम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इनके शब्दों का यूज़ किया गया है। और अगला चैप्टर है आपके सिलेबस में, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, उसका नाम है गति के समीकरण। तो उस चैप्टर में जो यूज़ हुआ है वो इसमें इन सबकी डेफिनेशन, इन सबकी डीप नॉलेज दी गई है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर का काम होता है कि वो चैप्टर में वो सब कुछ बच्चे को बताए, जिससे कि उसका एक भी जगह पर डाउट ना रहे। तो वही मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ। तो मैं अगले चैप्टर की नॉलेज भी इसी में बता दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो चैप्टर भी जल्दी फिनिश हो जाए। यानी कि रिलेटेड जितना भी यहाँ हम क्लियर कर लें। दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, याद रख लीजिए, वस्तु कोई भी हो, वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, तय मार्ग की लंबाई या तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी को मैथ्स में डी से या एल से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी एक मूल राशि है। यहाँ पर हम दूरी को फिजिक्स में कैपिटल एस से लिखेंगे। इसका मात्रक हमारा, इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, कैपिटल एस से। इसका मात्रक स्मॉल एम यानी कि इसका प्रतीक है, मीटर होता है। दूरी का मूल मात्रक, दूरी एक मूल राशि, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना, इसका मूल मात्रक है मीटर। अब दूरी एक अदिश राशि, क्योंकि इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से 100 मीटर दूर जाता हूँ, तो मैं 100 मीटर दूर गया, ये हो गया मेरा जाना, मैं गया, और फिर मैं आ गया, एक पॉइंट पर गया। मान लीजिए मैं, ये एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर गया, 100 मीटर दूर था, गया, और फिर से मैं लौट करके आ गया 100 मीटर, उसी पॉइंट पर आ गया। यानी कि मैं ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट था ये ए, दूसरा पॉइंट है बी, मैं ए से बी तक गया, तो जाने में 100 मीटर लगे, और फिर मैं वहीं से लौट करके यहाँ आ गया, तो आने में भी 100 मीटर लग गए। तो 100 मीटर चला एक बार, फिर उस स्थान से फिर दोबारा लौट कर आया, या उस स्थान से मैं दोबारा लौटने की बात पहले लूँगा, उसके बाद में बिना उसकी बात बताऊँगा कि दोबारा लौटने से जिससे रिलेटेड है ये, दोबारा लौट कर आ गया, तो टोटल मेरी दूरी देखी जाएगी, तो ये ऐड हो जाएगी। यानी कि इस अदिश राशियों का जो योगफल होता है वो बीजगणितीय नियम से निकालते हैं। यानी कि बीजगणितीय नियम क्या होते हैं भाई, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये रूल होते हैं बीजगणित के, ऑड मास का रूल, वही रूल यहाँ फॉलो होता है। तो इन राशियों को बीजगणितीय नियमों के हिसाब से जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 200 मीटर में कितना चला, 200 मीटर चला। मैं यहाँ से ऐसे मान लीजिए, मैं यहाँ से चल करके यहाँ तक आया, ये मेरा 100 मीटर हो गया, फिर से मैं लौट करके यहाँ आ गया, ये मेरा 200 मीटर हो गया टोटल। मैं जहाँ चला फिर वहीं लौट करके आ गया हूँ, 200 मीटर हो गया। तो ये मेरी दूरी जुड़ गई। तो दूरी में मुझे क्या दिशा की ज़रूरत पड़ी, खुद बताइए। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा लौट करके आ रहा हूँ, तो ये 1 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मुझे ज़रूरत पड़ रही है दिशा की? कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरा योगफल कितना है, 200 मीटर या 2 किलोमीटर का मैं किलोमीटर चलूँगा तो। अच्छा, ज़रूरी है हम उसी बिंदु से लौट कर आए। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ से फिर मैं आपकी ओर चला गया, और फिर मैं आपसे फिर लौट करके फिर से मैं यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से अगर मैं चला भी, तो
क्या ये दूरियों का योगफल गिना जाएगा? जी हाँ। मैं यहाँ से यहाँ तक चला, मान लीजिए 100 मीटर चला, फिर मैं आपकी ओर चला 80 मीटर चला, फिर मैं लौट करके इधर आ गया 50 मीटर चला, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा सब कुछ योगफल होगा। तो जोड़ना तरीका वही रहेगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो फंडा वही काम करेगा इसमें, तो जोड़ देंगे। तो ये बीजगणितीय नियम से ही जोड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। 0 के नीचे 0, 8 और 5, देखिए 2 इसके दे देंगे, हो जाएगा कितना 10, 10 3 13 का 3 हासिल लगा, एक और एक 2, ये हो गया 230 मीटर में चला आप तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए। तो क्या है, दूरी है ना, दूरी जो होती है किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई होती है। मैं एक वस्तु था, तो मार्ग की लंबाई जो तय की वो होगी इसकी दूरी। अच्छा, फिर हम बात करें एक, यही इससे हम रिलेटेड लेके चलेंगे, तो उस तक पहुंचने से पहले पहले हम जो है ये निपटा दें। चाल यानी कि स्पीड, स्पीड होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो चाल बराबर, आपने फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा बचपन में ही, 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। 8th में क्या, आजकल तो ये बच्चे को लगभग मान के चलिए 4th क्लास में या सिलेबस में है, 3rd 4th क्लास में आजकल इंग्लिश मीडियम के 3rd 4th क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है स्पीड का फॉर्मूला। और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल में भी सिखाया जा रहा है आजकल। तो यह आएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी को लिखते हैं एस से, समय को लिखते हैं टी से, तो एस अपॉन टी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, या ऐसा हम बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी हो गई समय परिवर्तन, दूरी परिवर्तन की समय दर को, और सरल तरीका ध्यान से देखिए डेफिनेशन याद रखने का। दूरी, ये हो गया परिवर्तन का निशान, ये हो गया डिफरेंस का निशान, परिवर्तन का निशान। तो दूरी परिवर्तन की समय दर को, दूरी परिवर्तन की समय दर को, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहा जाता है। सबसे इजी डेफिनेशन इसकी ये हो गई। तो दूरी में जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसकी परिवर्तन की दर चाल कहलाएगी। चाल भी आपकी क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसे याद करने के लिए दिशा की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसके मात्रक की बात करें, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, चाल। मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो चाल का मात्रक होता है। अब ये नीचे प्लस की घात है 1 है, प्लस की घात ऊपर ले जाएंगे, माइनस को जाएगी, तो ये हो जाएगा m इंटू एस की घात -1, तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो जाता है। -1 पावर को इनवर्स कहते हैं, क्या कहेंगे, -1 पावर को इनवर्स, तो इनवर्स कहते हैं। तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है, चाल का। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स चाल का मात्रक होता है। ऐसे ही आपका आ गया एनर्जी, तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपके सिलेबस में भी सिखाएंगे आपको हम। तो देखिए टॉपिक ही आएगा तो सिखाएंगे, फिलहाल एनर्जी की फॉर्मूलाज की बात करें तो एनर्जी को, देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, 10th क्लास की डेफिनेशन है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो आपकी ऊर्जा कहलाती है। इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आती तो उसे हम, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों से रिप्रेजेंट कर देंगे, टी ई पोटेंशियल एनर्जी, ए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत वेव एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, या फिर ई के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आप चाहें तो एनर्जी को डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार से ये एनर्जी के ही फॉर्म है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तो एच तक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हीट भी एनर्जी बन जाती है कभी कभी। तो ये सब क्या है, ऊर्जा के रूप हैं। तो ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कभी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा सदैव अदिश राशि है। जैसे क्षेत्रफल आ गया, एरिया, तो क्षेत्रफल जो होता है आपका वो है आपका एक सदिश राशि, सॉरी क्षेत्रफल आपका अदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या होता है, लंबाई होती है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर है ना, लंबाई भी क्या है आपकी, सबसे सिंपल तरीके से देखिए, लंबाई भी क्या है आपकी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी क्या है आपकी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, गुणा में आधार समान होगा तो जुड़ जाएंगे, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, दोनों अदिश राशियाँ, देखिए दो अदिश राशि जब गुणा करेंगे तो अदिश राशि ही मिलेगी, दो अदिश राशि जब गुणा करेंगे तो एक अदिश राशि ही मिलेगी। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल भी होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। इसकी तरह कैलोरी भी होता है, ये आपको मालूम है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ऐसे आया आयतन, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ध्यान से देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों में दूरी है, लंबाई भी एक तरह की दूरी, चौड़ाई भी एक तरह की दूरी, ऊंचाई भी एक तरह की दूरी। तो ये हो गया गुणा में सबके
मात्रक लगाओ, इसका मात्रक मीटर, इसका ही मात्रक मीटर, इसका ही मात्रक मीटर, सबका मात्रक मीटर होता है। देखिए लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का सबका मात्रक मीटर गुणा में आदर्श समान घात जो जाएंगे कितना आ जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इनके मात्रक बहुत काम के हैं और कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही हम इधर की बात कर लेते हैं। तो सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनको सदैव जहाँ पर ये यूज होंगी वहाँ पर इनके ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में तीर लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म इसे हम लोग बोलते हैं। तो वेक्टर का साइन लगाकर इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ए सदिश राशि तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, मान लीजिए बी सदिश राशि तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, मान लीजिए ए बी सदिश राशि तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, मान लीजिए बी ए सदिश राशि तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। तो इस प्रकार से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन्हें बीजगणितीय नियम से जोड़ सकते हैं, इन्हें बीजगणितीय नियमों से नहीं जोड़ते हैं। इनके जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम लगाने पड़ते हैं, उन नियमों से इन्हें जोड़ा जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं तो क्या क्या आएगा इनका। पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो विस्थापन ले लेता हूँ, जिसकी मुझे यहाँ बहुत ज़रूरत है। विस्थापन ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, इनके डिफरेंस वगैरह सब कुछ मैं यहीं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि अगले चैप्टर थोड़ा छोटा हो जाए। तो देखिए विस्थापन यानी कि देखिए वहाँ डिस्टेंस दूरी है और यहाँ पर विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए। विस्थापन जो होता है पहले आपको सदी दूरी पता होनी चाहिए। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। और देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक तय किया गया पथ या चली गई कुल दूरी विस्थापन कहलाती है। इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुन लीजिए, किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक तय की गई मार्ग की दूरी या लंबाई या पथ, मार्ग की लंबाई, दूरी या मार्ग का पथ, किसी भी एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्थापन को निकालने के लिए क्या काम करते हैं, डी बराबर होता है d2 माइनस d1, यानी कि डिफरेंस निकालना हो तो पिछले वाले में से पहला घटता है। यानी कि सबसे सरल तरीका अगर विस्थापन को निकालना है तो याद रखना है अंतिम माइनस प्रारंभिक, याद रखना है आपको अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक का अगर रूल याद रखेंगे तो आप इसमें सफलता अर्जित कर लेंगे। तो अब बात आती है इसका मात्रक। इसका मात्रक ही वही होता है जो उसका होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे, दूरी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मात्रक इसका ही मीटर, इसका ही मात्रक मीटर, लेकिन इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं तो उन पर बात करते हैं। 9th क्लास में तो ये चैप्टर इसीलिए फेमस है क्योंकि इन दोनों की बहुत अधिक सवाल आता है सिर्फ इनके डिफरेंस को लेकर के। तो देखिए डिफरेंस पूछा जाएगा तो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन को कैपिटल डी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसका मीटर, ये इनका अंतर नहीं हुई तो इन दोनों की समानता हुई। अब दूसरा, दूरी जो होती है मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है और विस्थापन मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, तय किया गया पथ ही इसका विस्थापन कहलाता है। अब देखिए अब जो दूरी है उसे बीजगणितीय नियमों के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ बीजगणितीय नियम नहीं चलता, यहाँ त्रिभुज और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नियम ही फॉलो होते हैं। इसके अलावा एक और अगर बात की जाए तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इसी का। मैं यहाँ से वहाँ तक गया, मैं ए से बी तक गया, 100 मीटर चला गया। तो मैं जब गया तो मान लीजिए मैंने जाते समय को प्लस में ले लिया, यहाँ प्लस माइनस चलता है, जाते समय को प्लस में ले लिया, तो मैं वहाँ से लौट कर आ रहा हूँ। अब मैं अपनी ही और जिस मैं ए से बी तक गया फिर बी से ए की ओर चलने लगा वापस, पहले मैं गया फिर वापस आने लगा। तो जब मैं आऊँगा तो उसे मैं माइनस में लिखूँगा, ये माइनस का मैंने 100 मीटर लिख दिया। अब विस्थापन की अगर बात करूँ तो मेरे अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया 0 आ गया। इसी को बोलते हैं, इसी को अगर लिखना हो तो d2 माइनस d1 लिखते हैं। देखिए विस्थापन निकालना तो d2 कितना अंतिम है, पहले चला ये d1 हो गया, बाद में चला ये d2 हो गया, तो d2 कितना माइनस का 100 और d1 कितना है प्लस का कितना है आपका, सॉरी
ऐसा मत कीजिएगा माइनस प्लस लगाएंगे, वो तो मैंने लगा दिया आपको, इसलिए लगा दिया क्योंकि पहला प्लस में दूसरा माइनस में ले लिया। आप यहाँ पर क्या है d2 माइनस d1 कर सकते हैं, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दीजिए, तो अंतिम में ये और प्रारंभिक भी आपका यही है, तो घट जाएगा कितना आ जाएगा 00। तो विस्थापन क्या आया 0, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक आपके आ रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक आया, मान लीजिए 100 मीटर चला मैं, और फिर लौट करके मैं यहाँ तक आ गया। जैसे ही मैं यहाँ तक आया फिर से 100 मीटर चला, देखिए मैं जिस बिंदु से चला लौट कर उसी बिंदु पर आया, यानी कि भूल कर हम घर ही आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, आप सुबह घर से निकले स्कूल के लिए, आप स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, सब कुछ किया, और करने के बाद कहाँ चले आए, घर चले आए, और फिर आप आकर के बस थके हारे पड़ गए। आपको लगा आपने बहुत कुछ किया, लेकिन पेरेंट्स की निगाह में क्या लग रहा है, तुमने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा, तुम्हारा विस्थापन क्या रहा 0, क्योंकि तुम तो गए स्कूल, इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, लौट कर फिर चले आए। तो तुम जहाँ से चले थे वहीं लौट के चले गए, तुम तो मान रहे हो दूरी, अपने बुद्धि दौड़ा रहे हो, मैं तो बहुत दूरी चला, लेकिन तुम्हारा विस्थापन परिणाम क्या आया, तुम तो बिल्कुल रहे निकम्मे के निकम्मे, वही हालत रही तुम्हारी स्कूल में, वही तुम्हारा रिजल्ट रहा। उदाहरण के लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ जो आपको थोड़ा क्लियर कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गया, और फिर मैं लौट करके मैं एक बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर इस बिंदु तक गया, मैं यहाँ तक गया, यहाँ से मैं 1 किलोमीटर वहाँ तक गया। अब वहाँ से फिर मैं इस स्थान पर आऊँगा तो मेरा विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन मेरी दूरी हो जाएगी 2 गुनी, क्योंकि अगर मैं लौट करके गया, वहाँ तक गया, वहाँ से फिर यहाँ आया, तो मेरी दूरी तो 2 गुनी हो गई, 200 हो गई, 200 मीटर हो गई या 2 किलोमीटर हो गई अगर उसके हिसाब चलेंगे तो। लेकिन विस्थापन मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझ में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। आपको याद होगा एक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, आपने शायद देखी हो मुझे लगता है, लेकिन देखनी चाहिए। मैंने हल्का सा उसका एक सीन देखा है, आपने मूवी सुनी होगी अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है कुली। तो कुली मूवी में क्या होता है, जो आपका कुली होता है ना, कुली, वो पैसे मांगता है, एक व्यक्ति का काम करता है और पैसे मांगता है। तो उसमें विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय ने एक्टिंग की है, तो उससे पैसे मांगता है, तो वो उसे धक्के मार देते हैं, ज़्यादा रुपये नहीं देंगे इस प्रकार से, तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया। वो सीधे ये बोलते हैं तुमने काम क्या किया जो हम तुम्हें रुपये दें, काम क्या किया ये आपको सोचने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा, उसे रुपये नहीं देता है वो, तो उसमें तो मारधाड़ होती है। लाल यहाँ हम बात करते हैं उस कुली को रुपये दिए क्यों नहीं गए, है ना, क्या कारण था कि उसे जो भी रुपया बनना था, 1 रुपया 11 रुपये जो भी बनना था उसका, वो रुपये क्यों नहीं दिए गए उसे। कारण ये था कि ये आप बल चैप्टर आएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो सदिश और अदिश पर डिपेंड करता है। तो आपने सामान को निकाला, उसने कुली ने सामान को निकाला, निकालने के बाद वो चला, तो जब वो चल रहा है ना तो वो बिल्कुल ही लंबवत, सामान उसके सिर पर रखा हुआ है, लंबवत चल रहा है। जब हम लोग लंबवत चलते हैं कि 90 का एंगल बनता है, जब 90 का एंगल बनता है ना, ये 90 का एंगल, ये उल्टा टी क्वालिटी बनती है, 90 का एंगल बनता है, तब वहाँ पर हमारा कार्य 0 हो जाता है। कार्य 0 होने पर वहाँ कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए हमारा वर्क 0 हो जाता है। ये आपको वर्क चैप्टर आएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि W बराबर होता है FD cos थीटा, ध्यान से देखिए, W बराबर होता है FD cos थीटा। तो मान लीजिए कार्य पूछा जा रहा है, आपने कितना कार्य किया, मान लो उस कुली ने कितना काम किया था, तो उसने मान लो न्यूटन का, मान लीजिए उसने 10 न्यूटन का बल लगाया था, 10 न्यूटन का भारी भरकम था वो सामान, उन्होंने उठाया और सिर पर रखा, 10 न्यूटन का बल लगाया। अब बल भी आपकी सदिश राशि है और विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, ध्यान समझिएगा। तो उन्होंने जब बल लगाया तो विस्थापन कितना होगा, देखिए वो चला, उसने वजन उठाया, उठाने के बाद वो चलता गया, लंबवत चलता गया, हमेशा लंबवत चला, हमेशा लंबवत चला, तो लंबवत चलने पर उसका विस्थापन तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई। वो वहाँ से चला, दोबारा लौट कर तो वहाँ नहीं आया ना, दूसरी ओर पहुँच गया वो। मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म पे 300 मीटर चल गया वो, है ना जी, तो वो लौट कर तो वहाँ नहीं आया। बात यहाँ समझने की है, अगर वो लौट कर आ गया तब तो उसका विस्थापन 0 हो जाता, उसका हो जाता कार्य 0, लेकिन वो तो लौट कर भी नहीं आया, यहाँ से वहाँ तक गया। तो ये 300 मीटर जब वो चल रहा है तो कुल विस्थापन की अगर बात करेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, और प्रारंभ में उसका क्या था 0 था, है ना, ये हो गया आपका D1 कितना हो गया 0। अंतिम में मान लीजिए 300 पहुंच गया वो, तो D2 कितना हो गया 300। तो आप जानते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है D2 माइनस D1,
तो घटाएंगे 300 माइनस 0 करेंगे, कितना आ जाएगा 300। तो विस्थापन तो उसका 300 हुआ, उस व्यक्ति ने उसकी कार तक सामान पहुंचाया कुली ने, तो 300 मीटर तो वो चला, उसका विस्थापन हुआ, हकीकत में हुआ। लेकिन क्या कार्य हुआ? जो उसने कुली को मना कर दिया रुपए देने से, कार्य नहीं हुआ। कारण देखिए, कॉस हो जाएगा आपका 90, क्योंकि वो सामान को ऐसे लंबवत लेकर के गया था। तो कॉस 90 की टेबल में अगर आप जाओगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस पूरे सवाल की 0 से गुणा होते कल सवाल हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। तो कार्य क्या हुआ? 0। इसलिए उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने, वो जरूर 9th 10th क्लास पास होगा, तभी तो उसने मना कर दिया उससे कि भाई साहब तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे, जाओ, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर ये सदिश का बहुत अच्छा लॉजिक है जो आपको काम आएगा। अभी खत्म नहीं होता, अभी और है। ये तो विस्थापन की जानकारी थी। अब आएगा वेग, यानी कि वेलोसिटी हमने वहाँ लिखा भी था, मिटा दिया था, क्योंकि यहाँ तो अदिश की बात हो रही थी। तो अदिश राशियों में दिशा की जरूरत नहीं होती है, सदिश राशियों में दिशा की जरूरत होती है। तो वेग क्या होता है? बहुत सिंपल है। आपने जाना चाल क्या होता है? दूरी परिवर्तन की समय दर चाल होती है। तो वेग भी उसका उल्टा भैया है, बस विस्थापन परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, d/t। तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, v बराबर होता है d/t। इनकी विस्थापन परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, सॉरी, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि विस्थापन का मात्रक भी वही है। तो मीटर प्रति सेकंड इसका ही मात्रक होता है, दोनों का मात्रक एक सा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वेलोसिटी वेग है। इसको कहीं कहीं पर आप स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाल को, कहीं कहीं पर यूज होता है, हर जगह नहीं। तो ये आपने जाना वेग यानी कि विस्थापन परिवर्तन की समय दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो बहुत सरल मैंने आपको बता दी कि देखिए, दूरी परिवर्तन की समय दर चाल कहलाती है, विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग कहलाती है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये हमारी गाड़ी के अंदर वो कार, मोटरसाइकिल वगैरह सब में ये होता है बटन इसका, एक्सेलरेट का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। वेग परिवर्तन की समय, त्वरण को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए से, स्मॉल ए से, त्वरण को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। या हम ये लगा सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी, तो भी चलेगा। अच्छा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी लिख दो या फिर v अपॉन टी लिख दो। तो याद रखना है, त्वरण एक सदिश राशि है। होती क्या है त्वरण? त्वरण की इनकी डेफिनेशन पूछी है, तो भी आप निकाल सकते हैं, टिक मार सकते हैं। क्या भाई, आपने देखा विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग, दूरी परिवर्तन की समय दर चाल, तो वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण होती है। विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग, और वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मात्रक की बात आएगी तो इसका मात्रक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मात्रक जान लीजिए। वेग का मात्रक आपने देखा अभी भी, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है नहीं होता है? या ऐसे मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक होता है समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, और नीचे टाइम भी, टाइम का मात्रक सेकंड। तो देखिए, इसके नीचे वन मानेंगे सबसे नीचे, सबसे ऊपर ये वाला यहाँ आएगा, गुणा में आधार समान है, घात जुड़ेंगे, हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये प्लस की घात ऊपर ले आएंगे, माइनस को ये, तो ये होगा मीटर इंटू सेकंड की घात -2। तो मीटर इंटू सेकंड की घात -2, -1 पावर को इनवर्स बोलते हैं, लेकिन -2 पावर को -2 बोलेंगे, या सेंटी बोल सकते हैं। मीटर इंटू सेकंड की पावर सेंटी, यस, मीटर इंटू सेकंड की पावर सेंटी बोल सकते हैं। सेंटी चलता नहीं है इतना, सबसे बेस्ट यही आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, सदिश एंड अदिश। इसकी आगे की नॉलेज यहाँ फिनिश हो गई। फिलहाल आप इसके तरह के क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में इसी के आए हैं, और ये बेसिक नॉलेज थी इस चैप्टर की। अगर आपको ये आ गई तो कोई भी टेंशन नहीं है इस चैप्टर को लेकर के, आपको जरा सा भी डाउट रखने की।